नमस्कार। लोकसभा 2024 के नतीजे आने को 2-3 दिन रह गए हैं। आइए उससे पहले हम 2-3 मिनट के लिए एक इस बात पे चर्चा करते हैं, कहीं कांग्रेस दिल्ली में अपनी डबल हैट्रिक की तरफ तो नहीं बढ़ रही। जैसे क्रिकेट में हैट्रिक उसको कहा जाता है जहां पे कोई बॉलर लगातार 3 बॉलों पे 3 विकेटें ले लेता है तो उसको हैट्रिक कहा जाता है। वही बॉलर अगर 6 बॉलों में 6 विकेटें भी ले ले तो उसको डबल हैट्रिक कहा जाता है। इस पे हम 2-3 मिनट के लिए चर्चा करते हैं कि इसका कांग्रेस के साथ क्या लेना देना है। सन 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर में अन्ना हजारे के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ। जिस जन आंदोलन में श्री अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव, किरण बेदी और प्रशांत भूषण के अलावा कई बहुत नामचीन हस्तियां शामिल थी और आरएसएस के लोगों का भी उसको समर्थन प्राप्त था। और उसी अन्ना हजारे जी के आंदोलन से एक पार्टी का जन्म हुआ। उस पार्टी का नाम पड़ा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने वो कमाल कर दिखाया या वो करिश्मा कर दिखाया जो कभी बीजेपी भी नहीं कर सकती थी या ना कर सकी। उसने उस कांग्रेस को, जिसकी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने लगातार 15 साल दिल्ली में राज किया, मुख्यमंत्री रही, उनको हरा दिया और उस कांग्रेस को जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया। 60 साल तक दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की ऐसी लहर चली कि उस लहर में कांग्रेस जीरो पर आ गई। पहली बार 2014 में लोकसभा के इलेक्शनों में जब श्री राहुल गांधी जी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया तो 7 लोकसभा की सीटों में कांग्रेस को 0 सीट मिली। और उसके बाद 2015 में विधानसभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी की ऐसी लहर चली अरविंद केजरीवाल की कि उसमें कांग्रेस फिर दूसरी बार 0 पर सिमट गई। विधानसभा में भी उनकी कोई सीट नहीं आई। उसके बाद लोकसभा के 2019 के चुनावों में भी कांग्रेस 0 पर ही सिमट गई। वहाँ भी उनका खाता नहीं खोला और कांग्रेस ने वहाँ भी हैट्रिक लगा दी। उसकी बात यही नहीं ख़त्म हुई। 2020 के विधानसभा चुनावों में फिर आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी लहर चली कि कांग्रेस 0 पर सिमट गई और बीजेपी की भी बहुत कम, मेरे ख्याल से 5-7 सीटें ही आई होंगी। अब लगातार 4 बार 0 पर सिमट जाने वाली कांग्रेस ने 2024 के इन इलेक्शंस में उसी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है दिल्ली में, जिस आम आदमी पार्टी ने उसको अर्श से फर्श पर ला दिया। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जन्म के बाद कांग्रेस का, बीजेपी का भी थोड़ा बहुत वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ चल गया। कांग्रेस का मैक्सिमम वोटर जो है वो आम आदमी की तरफ शिफ्ट हो गया। यही काम कांग्रेस ने बिहार में आरजेडी से गठबंधन करके किया था। यही काम यूपी में उन्होंने कई साल पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके किया था और वहाँ तो कांग्रेस अब 3-4% तक ही सिमट गई है। अब क्योंकि देखने वाली बात यह है कि जहाँ जहाँ भी कांग्रेस ने किसी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन किया वहाँ कांग्रेस सिर्फ 2-4-5% की पार्टी ही रह गई है। अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने से कांग्रेस को नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, या उनका खाता खुलता है या नहीं खुलता है, या 5वीं बार कांग्रेस फिर 0 पर सिमट जाएगी और डबल हैट्रिक की तरफ अपना एक कदम और बढ़ा देगी। देखते हैं 4 जून को क्या होता है। नमस्कार।